नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करने जा रहे हैं आज मायावती, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के उन तमाम बयानों, उन तमाम मुद्दों और मायावती के खेमे यानी बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार की हलचल मच रखी है, इन तमाम मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सप्रेस स्टूडियो में मौजूद है तनुज। आपका स्वागत है। देखिए, जिस प्रकार से पहले तो दर्शकों को इस बात को साफ स्पष्ट करके बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डगमगाती नाव की तरह है। मायावती जिन्होंने कमान सौंपी थी आकाश आनंद के हाथ में, लेकिन आकाश आनंद ने वो कमान को बखूबी नहीं संभाला। जिस प्रकार से मायावती की और बहुजन समाज पार्टी की जो अब एक नाव है वो डगमगाती स्थिति में नजर आ रही है। मायावती पर अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर लेगी चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अंतिम चरण पर आता जा रहा है, 5 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। अब आखिर सवाल ये उठते हैं और तमाम सवालों की जो कड़ी इस प्रकार से बुनी जाती है कि अब आखिर मायावती करेंगी क्या, क्योंकि इन 5 चरणों के मतदान में जिस प्रकार से 5 चरण बीते हैं, अभी तक बहुजन समाज पार्टी को कोई भी एज मिलता इन 5 चरणों के मतदान में दिखाई नहीं दिया है। हम इन तमाम सवालों के बारे में, इन तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे तनुज से। तनुज, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि मायावती एक तरह से आप देखें तो दलित चेहरा है, मुख्य दलित चेहरा है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती ने जब इस चुनाव से पहले गठबंधन करने के लिए मना कर दिया था तमाम किसी भी दल के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरह से उनको अप्रोच किया था, समाजवादी पार्टी ने भी किया था, इंडिया अलायंस से भी एक तरह से उनको अप्रोच आई थी, लेकिन मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। क्या आपको लगता है उनका इनकार करना उन पर अब इस चुनाव में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पर इंडिया अलायंस की भी देखिए बहुत ज़्यादा स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करी जाए तो बहुत खास देखने को नहीं मिल रही है। अब बात अगर मायावती की करी जाए कि उन्होंने आखिरकार इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन क्यों नहीं करा, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब देखिए समाजवादी पार्टी की वोट टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। क्योंकि ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश से मतलब वो गुमनाम हो चुकी है कांग्रेस, आखिरकार अखिलेश यादव इतने डरे हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया। ऐसे में अगर मायावती भी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती, इंडिया अलायंस में आ जाती, तो कहीं ना कहीं मायावती पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगते। शायद एक यही कारण है, और मायावती को पता था कि स्थिति क्या होने वाली है 2024 में, क्योंकि शुरुआत से देखिए पता लग जाता है, लहर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हालांकि स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत खास नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस से कंपेयर करी जाए तो स्थिति वाकई में बहुत ठीक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बात अगर मायावती की करी जाए, आपने जैसे गठबंधन की बात छेड़ी है, तो मायावती गठबंधन देखिए अभी तो कोई उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही कि चंद्रशेखर आजाद के साथ या किसी दूसरे के साथ गठबंधन करें। लेकिन हाँ, परिणाम के बाद कुछ बड़ा खेल यहाँ पर मायावती, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जितने भी बड़े दलित चेहरे हैं, यहाँ पर बड़ा खेल ये चुनावों के बाद करते नजर आ सकते हैं। शायद एक साथ गठबंधन कर सकते हैं, और गठबंधन करने के बाद किसी एक बड़े गठबंधन, यानी कि इस समय 2 गठबंधन है, एनडीए और इंडिया अलायंस, इन दोनों गठबंधन में से एक का समर्थन कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो बहुत मुश्किल है कि ये लोग जाकर करें, लेकिन ये हो सकता है कि इंडिया अलायंस को ये अपना समर्थन दे दे। बाकी आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर चुनाव के बाद, परिणाम के बाद अगर इस तरह की स्थिति रहती है और हमारी जरूरत अगर इंडिया अलायंस को पड़ती है, तो हम अपना समर्थन उनको देने के लिए तैयार रहेंगे, या फिर किसी दूसरे अन्य गठबंधन को भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात जाहिर हो जाती है कि बीएसपी पार्टी गठबंधन करेगी तो चुनाव परिणाम के बाद ही करेगी, क्योंकि अब देखिए चुनाव में कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। 5 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, 6 और 7 मात्र 2 चरण के मतदान यहाँ पर बचे हैं। 4 जून को परिणाम आ जाएगा। अब जो भी खेल होगा परिणाम के बाद ही होता नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं, जिस प्रकार से तनुज ने पूरी जानकारी दी है। तनुज, मेरा आपसे अगला सवाल ये भी होगा कि हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद को जब से मायावती ने उनके पद से हटाया है, उसके बाद से आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है। हालांकि उन्होंने अपनी ट्वीट में ये बात साफ स्पष्ट तौर पे कह दी थी कि भले ही उनको मायावती ने हटा दिया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ जो उनका एक तरह से जो साथ बना हुआ है, वो साथ उनका नहीं हटेगा। लेकिन हाल ही में हमने ये भी कुछ प्रकार की इस प्रकार की खबरें आ रही थी, कयास भी इस प्रकार के लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक तरह से अगर आप इन कयासों पर एक सच मानकर अगर इन कयासों को देखें और अगर आकाश आनंद समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लेते हैं
मायावती पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे किस तरह की कोई उम्मीद नहीं लगती यहाँ पर कि आकाश आनंद अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे। ये सिर्फ देखिए कयास है और ये बेबुनियाद बातें हैं। हालांकि देखिए परिवार में देखने को मिला है, मतभेद होते हैं। हालांकि अभी नहीं पता कि आकाश आनंद नाराज है पार्टी से, क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ भी बात वो कहते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा बिल्कुल शांत यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि आखिरकार आकाश आनंद आगे चलकर क्या बड़ा फैसला करते नजर आ सकते हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव यहाँ पर बार बार कहीं ना कहीं उनको बातों ही बातों में इशारों में अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद अभी इन बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि आकाश आनंद के मन में है या नहीं है, अगर देखिए मन में ना होता तो शायद वो उन सभी बातों की काट कर देते। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि आकाश आनंद के मन में हो, लेकिन वो अभी कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेते नजर नहीं आ रहे। और मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद के पद पर देखिए फैसला लिया, उनके पद से उनको निष्कासित कर दिया, उनको उत्तराधिकारी बनाया था, उससे भी उनको निष्कासित कर दिया। तो कहीं ना कहीं मायावती का ये फैसला, मायावती ये कह रही है कि अभी उनको राजनीति में और कुछ सीखने की जरूरत है और ये माना जा रहा है कि आगे उनके भविष्य में कोई दिक्कत रहा है, इसलिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार मायावती क्या बड़ा फैसला यहाँ पर करती नजर आती है। चंद्रशेखर आजाद क्या करते आते हैं, अखिलेश यादव के साथ आकाश आनंद जाते हैं या फिर नहीं जाती है, सारी बातें अभी देखिए। अब ये सारी बातें चुनाव परिणाम के बाद की है, चुनाव परिणाम से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, देख लीजिएगा। देखिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल एक अनुज और रहेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं 2027 में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। ये तमाम जो विपक्षी गठबंधन है, अखिलेश यादव की बात कर लें, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को भी यहाँ पे गिन लीजिए, बसपा को भी गिन लीजिए, क्या लगता है अगर ये तमाम पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाने की कोशिश रहेगी? देखिए, अगर ये सब लोग गठबंधन कर लेते हैं तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी फिर से एक बात कहूंगा कि इस समय बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस से अभी भी बीजेपी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी 400 पार जो आंकड़ा दे रही है वो नहीं करेगी, लेकिन इस बार सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी बनाने में यहाँ पर कामयाब होती दिखाई दे रही है। सर्वे निकलकर यही आ रहे हैं, सभी सर्वे ये कह रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है, वो सर्वे झूठे कहलाते हैं या फिर इंडिया अलायंस की जो उम्मीदें हैं उन पर वो कामयाब होती नजर आएंगी या पानी फिरेगा। क्योंकि 4 जून को यहाँ पर परिणाम आ जाएगा और बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। देखते हैं कि आखिरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेते नजर आते हैं या फिर इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिरेगा। क्योंकि बीजेपी पार्टी 400 पार का नारा देखिए शुरुआत से देती नजर आ रही है, लेकिन सर्वे ये कह रहे हैं कि 400 पार तो मुश्किल है, लेकिन हाँ सरकार बनाने में यहाँ पर एनडीए अलायंस जो है वो थोड़ा सा कामयाब होता नजर आ सकता है। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार इंडिया अलायंस में देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से इंडिया अलायंस जो है वो आगे की रणनीति बनाता है। और अगर परिणाम आने के बाद भी इंडिया अलायंस हार जाता है तो देखते हैं कि आखिरकार सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो गठबंधन ये बना है इतने सारे दलों का, ये कामयाब रहेगा या फिर ये टूट जाएगा। देखिए, बिल्कुल इस प्रकार की उम्मीदें तो यही लगाई जा रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार शपथ लेते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अब देखना यह है कि जिस प्रकार से मायावती अपनी पार्टी को एक तरह से एकजुट करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की नींव को मजबूती देने में लगी हुई है, आखिर वो मजबूती देंगी कैसे? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अपने अंतिम स्तर पर आ चुका है, 2 ही चरणों के मतदान बचे हैं, 5 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। मायावती ने गठबंधन करने से भी इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं अगर सारे कयासों की कड़ियों को जोड़ा जाए तो मायावती कहीं ना कहीं अपने ही एक तरह से जिस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई थी उसी रणनीति में फंसती दिखाई दे रही है। फिलहाल अब देखना यह है कि अब जो मतगणना होगी 4 जून को और जब रिजल्ट आएंगे, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आखिर जीत किसकी होगी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। क्या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी या बहुजन समाज पार्टी अपने नेतृत्व को एक तरह से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी? फिलहाल अब इस पूरी खबर पर, इस पूरे एनालिसिस पर, हमारी इस पूरी बातचीत पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वक्त के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।